हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सफलता विद पीके में। आज की इस वीडियो में हम एसएससी का एक मॉक टेस्ट देखेंगे। बहुत ही शानदार दोस्तों मॉक टेस्ट होने वाला है ये। दोस्तों ये पहला मॉक टेस्ट होगा हमारा। दोस्तों इसमें टॉप 25 क्वेश्चन शामिल किए गए हैं विद एक्सप्लेनेशन के साथ। इसमें जो भी एक्सप्लेनेशन दिया गया है उसमें जो पॉइंट इंपॉर्टेंट होंगे उसके बारे में देखेंगे ये हम। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, चलते हैं बिना किसी देरी के। हमारा पहला क्वेश्चन आ जाता है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 1921। 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी। अब दोस्तों बात कर ली जाए कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी। दोस्तों ये हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी दयाराम साहनी जो थे, उनने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। दोस्तों जो 1922 दिया गया है इसमें राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया था। दोस्तों ये आपको याद रखना है। और चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न आ जाता है पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। दोस्तों लेकिन 25 क्वेश्चन में से आप पहले से कितने का आंसर जानते थे ये कमेंट में ज़रूर बताना बाद में। तो हमारा अगला क्वेश्चन आ जाता है पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। दोस्तों जो पानीपत का प्रथम युद्ध है जो 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। दोस्तों अगर ये पूछ लिया जाए कि पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो किसके बीच हुआ था। दोस्तों ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। दोस्तों इसमें जो है बाबर विजयी हुए थे। और दोस्तों अगर पूछ लिया जाए कि पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था दोस्तों, तो दोस्तों पानीपत का जो द्वितीय युद्ध है, दूसरा युद्ध 1556 ईस्वी में हुआ था। दोस्तों ये किसके बीच हुआ था, ये अकबर और हेमू के बीच हुआ था। दोस्तों अगर इसमें बात कर ली जाए तो इसमें अकबर दोस्तों ये विजयी हुआ था। दोस्तों अब पूछ लिया जाए कि पानीपत का जो तृतीय युद्ध कब हुआ था पानीपत का। दोस्तों ये 1761 ईस्वी में हुआ था पानीपत का तीसरा युद्ध। अब पूछ लिया जाए कि ये किसके किसके बीच हुआ था, ये अहमद शाह अब्दाली और दोस्तों मराठाओं के बीच हुआ था। दोस्तों इसमें अहमद शाह अब्दाली की विजय हुआ था, अहमद शाह अब्दाली। दोस्तों आई होप ये सारे आपको पॉइंट कवर हुए होंगे जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न आ जाता है दोस्तों डिस्कवरी ऑफ इंडिया किताब किसने लिखी थी। दोस्तों ये किताब लिखी थी दोस्तों जवाहरलाल नेहरू जी ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी थी। दोस्तों ये कब लिखी थी अगर पूछ ली जाए तो ये 1944 में लिखी थी। और दोस्तों अगर प्रकाशित की बात की है ये पुस्तक कब प्रकाशित हुई दोस्तों, ये 1946 में प्रकाशित हुई थी। लेकिन दोस्तों आपको ये जरूर याद रखना कि जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया है, ये आप याद रख पाएँ तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। उसके बाद दोस्तों हमारी एक पुस्तक आ जाती है महात्मा गांधी से रिलेटेड। इनने एक हिंद स्वराज नाम की पुस्तक लिखी थी, हिंद स्वराज। और दोस्तों इनकी एक और है, ये है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। ये दोस्तों महात्मा गांधी की हो जाती है। दोस्तों एक सुभाष चंद्र बोस ने लिखी है, इनकी क्या हो जाएगा द इंडियन स्ट्रगल। ये किसकी है, सुभाष चंद्र बोस जी की। दोस्तों आई होप ये सारे पॉइंट आपको कवर ही हुए होंगे। चलते हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न आ जाता है दोस्तों भारत का पहला वायसराय कौन था। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग जो था भारत का पहला वायसराय था दोस्तों। और जो लॉर्ड रिपन था इसने क्या किया था दोस्तों, इसने स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की थी, स्थानीय स्वशासन की शुरुआत। अब बात कर लेते हैं दोस्तों जो लॉर्ड डलहौजी हैं जो किसके लिए इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इंदिराज हड़प नीति के लिए इसको जाना जाता है लॉर्ड डलहौजी को। और दोस्तों अगर बात की जाए कि भारत में रेलवे तार और डाकघर की शुरुआत के लिए किसे जाना जाता है तो दोस्तों ये लॉर्ड डलहौजी को ही जाना जाता है। अब चलते हैं दोस्तों हम अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न आ जाता है आर्य समाज के संस्थापक कौन थे। दोस्तों ये आर्य समाज के संस्थापक थे स्वामी दयानंद सरस्वती थे, ये आपको याद रखना है। अगर बात कीजिए कि आर्य समाज की कब खोज हुई थी आर्य समाज की, दोस्तों ये 1875 में इनने खोज की थी स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। अब बात कर ली जाए कि स्वामी विवेकानंद जी ने क्या किया था दोस्तों, इन्हें रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। दोस्तों कब की थी अगर पूछ लिया जाए तो 1897 में की थी। उसके बाद दोस्तों राजा राम मोहन राय जी ने क्या किया था, इनने आत्मीय सभा और ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। जो आत्मीय सभा की स्थापना की थी इनने
ये की थी दोस्तों 1815 में। अगर ब्रह्म समाज की बात करें तो इनने 1828 ईस्वी में की थी, 1828 ईस्वी में। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हुए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अब भूगोल से रिलेटेड, जियोग्राफी से रिलेटेड कुछ आ जाते हैं पॉइंट। तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप दोस्तों, ये सबसे बड़ा महाद्वीप हो जाएगा एशिया महाद्वीप विश्व का। और दोस्तों उसके बाद सबसे छोटा महाद्वीप पूछ लिया जाए तो ये है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न आ जाता है, माउंट एवरेस्ट किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? दोस्तों ये हिमालय में है। चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। कौन सी नदी भारत की गंगा के नाम से जानी जाती है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा गोदावरी। गोदावरी को भारत की गंगा के नाम से जाना जाता है। दोस्तों ये दक्षिण की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। हमारा अगला प्रश्न आ जाता है, भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा थार रेगिस्तान। थार रेगिस्तान जो भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। दोस्तों अगर पूछ लिया कि भारत का सबसे छोटा रेगिस्तान कौन सा है? दोस्तों ये कच्छ का महान रण है सबसे छोटा। उसके बाद अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न आ जाता है, किस ग्रह को लाल ग्रह यानी रेड प्लैनेट के नाम से जाना जाता है? दोस्तों ये हम जानते हैं जो मंगल ग्रह है वो रेड प्लैनेट है। और दोस्तों अगर नीला ग्रह पूछ लिया जाए तो ये दोस्तों पृथ्वी हो जाएगा, नीला ग्रह। चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। ये दोस्तों ये सारे जो पॉइंट है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब दोस्तों इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित कुछ पॉइंट आ जाते हैं। हमारा पहला पॉइंट है, भारत के संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? दोस्तों अगर वर्तमान में बात की जाए कि जो प्रेजेंट में है दोस्तों ये प्रेजेंट में हो जाएंगे 470 के आसपास हैं, 470 माने जाते हैं जो प्रेजेंट में। और दोस्तों प्रेजेंट में जो भाग हैं यानी पार्ट दोस्तों ये 25 है। और अगर वर्तमान में मूल संविधान में कितने आर्टिकल थे? तो दोस्तों ये 395 आर्टिकल थे मूल संविधान में। और दोस्तों मूल संविधान भाग कितने थे? ये 22 भाग थे, ये आपको याद रखना। चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आ जाता है, भारतीय संविधान सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? दोस्तों ये हम जानते हैं कि 1946 में हुई थी संविधान सभा की स्थापना। और दोस्तों अगर पूछ ली जाए कि यह किस मिशन योजना के तहत हुई थी? दोस्तों ये आपको याद रखना है, ये कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुई थी। चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आ जाता है, भारतीय संसद के निचले सदन को क्या कहते हैं? दोस्तों इसको हम कहते हैं, लोकसभा को निचला सदन कहा जाता है। और दोस्तों उच्च सदन पूछ लिया जाए, उच्च सदन ये दोस्तों राज्यसभा को कहते हैं, राज्यसभा को। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? दोस्तों ये भारत के पहले राष्ट्रपति थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे भारत के पहले राष्ट्रपति। अब पूछ लिया जाए कि प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? प्रथम प्रधानमंत्री जो थे दोस्तों जवाहरलाल नेहरू थे, ये आपको याद रखना है। चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न आ जाता है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाए जाते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब दोस्तों साइंस से रिलेटेड कुछ पॉइंट आ जाते हैं। तो साइंस से रिलेटेड जो है, पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? दोस्तों ये हम जानते हैं पानी का रासायनिक सूत्र H2O होता है। और दोस्तों O2 क्या होता है? ये ऑक्सीजन गैस का होता है O2। और दोस्तों ये CO2 क्या है? ये कार्बन डाइऑक्साइड है। और दोस्तों NaCl क्या है? ये सोडियम क्लोराइड है, ये NaCl है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न आ जाता है, किस विटामिन की कमी से रिकेट्स रोग होता है? किस विटामिन की कमी से रिकेट्स रोग होता है? दोस्तों एक बार हम जल्दी से रोगों को देख लेते हैं। दोस्तों रिकेट्स रोग होता है विटामिन डी की कमी से। दोस्तों अब बात करेंगे कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? दोस्तों ये रतौंधी होता है विटामिन ए की कमी से। और विटामिन बी की कमी से क्या होता है? ये बेरी रोग, ये पेलाग्रा रोग हो जाता है दोस्तों। अब चलते हैं विटामिन सी की तरफ। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? स्कर्वी रोग। और विटामिन डी बता ही दिया कि रिकेट से हो जाता है। चलते हैं हम अगले पॉइंट की तरफ। हमारा अगला प्रश्न आ जाता है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? दोस्तों हम ये जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी।
अगर प्रोटॉन पूछ लिया आपसे तो प्रोटॉन ने किसी खोज, ये रदरफोर्ड ने दोस्तों प्रोटॉन की खोजी थी, प्रोटॉन की। तो चलते हैं आगे, जो ये चैडविक आ जाते हैं। चैडविक ने किसने खोज की थी? ये दोस्तों न्यूट्रॉन की खोज की थी चैडविक जी ने। चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न आ जाता है, ध्वनि की गति सबसे तेज किस माध्यम में होती है? यानी मीडियम बताना है कि किस में ध्वनि की गति सबसे तेज होती है। दोस्तों हम ये जानते हैं कि ये जो ठोस होता है इसमें सबसे तेज होती है, क्योंकि इसमें जो पार्टिकल होते हैं बहुत ही पास होते हैं, इसमें इसी वजह से तेज होती है सबसे। चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? दोस्तों ये हम जानते हैं जो लीवर है यानी यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। हम बात करें दोस्तों, जो थायराइड ग्रंथि होती है उससे कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं? दोस्तों ये T3, T4 और दोस्तों कैल्सिटोनिन जो हार्मोन्स होते हैं थायराइड ग्रंथि से स्रावित होते हैं। दोस्तों अग्नाशय से बात करें कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं? दोस्तों ये इंसुलिन और ग्लूकागन ये हार्मोन्स होते हैं जो स्रावित होते हैं अग्नाशय ग्रंथि से। दोस्तों जो पिट्यूटरी ग्रंथि होती है दोस्तों, ये TSH वगैरह जो हार्मोन्स होती हैं वो स्रावित होती है इससे। चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न आ जाता है इकोनॉमी और जनरल नॉलेज से संबंधित थोड़ा सा। चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। 21 आ जाता है हमारा प्रश्न, भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, जो सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, जिसकी स्थापना दोस्तों 1875 में हुई थी। चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न आ जाता है, सफ़ेद क्रांति यानी वाइट रेवोल्यूशन का संबंध किससे है? दोस्तों ये हम जानते हैं कि जो मिल्क उत्पादन है, दुग्ध उत्पादन, ये सफ़ेद क्रांति से संबंधित है दोस्तों। और जो गेहूं उत्पादन है वो किससे संबंधित है? ये दोस्तों हरित क्रांति से संबंधित है गेहूं उत्पादन। और अंडा उत्पादन दोस्तों ये रजत क्रांति से संबंधित है। और मछली उत्पादन दोस्तों ये नीली क्रांति से संबंधित हो जाएगा, नीली क्रांति से संबंधित। दोस्तों अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि दूसरा वीडियो डालेंगे तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न आ जाता है, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? दोस्तों हम जानते हैं जो भारत का राष्ट्रपति है जो बाघ है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। स्टैचू ऑफ यूनिटी किस राज्य में स्थित है? दोस्तों हम जानते हैं कि स्टैचू ऑफ जो यूनिटी है वो गुजरात राज्य में स्थित है। अगर गुजरात के कौन से राज्य में दोस्तों पूछ लिया जाए तो ये केवड़िया राज्य में है, और ये नर्मदा नदी के तट पर है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी जो थी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। अगर सरोजिनी नायडू पूछ लिया जाए कि ये कौन थी? दोस्तों ये यूपी की पहली राज्यपाल थी। दोस्तों आज का वीडियो इतना ही। आई होप ये दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक बेहतरीन टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।